Hello friends, welcome to CMS Student Corner. Myself Ritika Jangir. Today we are going to cover our chapter Hire Purchase and Installment System. Okay, this is the chapter from Financial Accounting. Let us start. Under this chapter we are going to revise some particular topics basically summarized as computation of interest, installment and cash price, accounting treatment in the books of hire purchaser, accounting treatment in the books of hire vendor, and complete theory and some MCQ related questions we are also going to discuss in this chapter. Okay, this video is going to be bit in English and bit in Hindi so that everyone can understand. ये जो वीडियो है ये दोनों लैंग्वेजेस में थोड़ी थोड़ी होगी. मैं रीड करूँगी इंग्लिश में और फिर उसके बाद में मैं आपको उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगी. अगर कोई इंसान फर्स्ट टाइम भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, अगर मतलब जिस इंसान ने बिल्कुल भी हायर परचेज नहीं पढ़ा अभी तक, वो भी ये चीज़ वीडियो देख सकता है. और अगर कोई रिवीजन कर रहा है तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा. अपन हर एक टॉपिक के साथ में एक एक उसका पर्टिकुलर एग्जांपल सॉल्व करेंगे. ये जो है नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है सम स्पेशल फीचर्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट. हायर परचेज एग्रीमेंट में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या क्या है. सबसे पहला फीचर आता है पोजेशन. पोजेशन क्या है? The hire vendor transfer only possession of the goods to the hire purchase immediately after the contract of hire purchase is made. जैसे ही possession मतलब एक तरीके से right to use अपन जो hire vendor होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है अपना possession to hire purchaser जैसे ही जो hire purchase होती है वो कर दी जाती है. Next is installments. The goods are delivered by a hire vendor on the condition that hire purchaser should pay the amount of predetermined installments. मतलब कि जो हायर वेंडर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया अपना सेलर और एक हो गया अपना परचेज़र. जो परचेज़र है वो जब भी सामान हायर परचेज पे ख़रीद के लेके जाता है तो उसके ऊपर एक कंडीशन होती है कि उसको वो सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेगी. अगर उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो वो जो सेलर है वो वापस से उस गुड्स को यूज़ कर ले जा सकता है. डाउन पेमेंट क्या होता है? द हायर परचेज जनरली मेक्स अ डाउन पेमेंट ऑन अ सिंगलिंग ऑफ द एग्रीमेंट. जैसे ही एग्रीमेंट होता है फिर उसके बाद में जो अपन हैंड टू हैंड थोड़ा सा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसको अपन डाउन पेमेंट कहते हैं. ईच इंस्टॉलमेंट कंस्टेंट्स ऑफ 2 एलिमेंट्स होते हैं. हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं. एक होता है इंटरेस्ट का अमाउंट और एक होता है अनपेड अमाउंट. जो अमाउंट एंड सम पार्ट ऑफ अ प्रिंसिपल अमाउंट. जो अनपेड अमाउंट होता है वो थोड़ा पार्ट प्रिंसिपल अमाउंट का और इंटरेस्ट एलिमेंट दोनों होते हैं. ठीक है. ओनरशिप. द प्रॉपर्टी in goods is passed to hire purchaser on the payment of last installment. मैंने जैसे आपको कहा था वो यूज़ तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से करना स्टार्ट कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली जो ओनरशिप है उसकी वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में इशू होती है. Next is repossession. In case of default of payment in any installment, the hire vendor has a right to take goods back, making any. ठीक है. क्या बोला मैंने कि रीपोजेशन मतलब जैसे कि बायर ने आपको एज अ गुड्स आपको सेल करे एज इन ऑन अ हायर परचेज एग्रीमेंट. तो उस बेस में अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पे करने में कोई भी डिफ़ॉल्ट करा तो जो ओनर है मतलब एक सेंस में जो बायर है वो आपका सामान लेके वापस जा सकता है. अब अगर अपन देखें कि हायर परचेज एंड हायर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्या होते हैं. वेट अ मिनट. ओके, आई होप आपको सही से दिख रहा हो पर्टिकुलरली. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बेसिस क्या है? गवर्निंग एक्ट. हायर परचेज जो है इट इज़ गवर्न बाय हायर परचेज एक्ट 1972 से गवर्न होता है. इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो है अपनी इट इज़ गवर्न बाय द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर आता है. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हायर परचेज जो है वो हायरिंग एग्रीमेंट होता है और इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो है इट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ सेल. उसमें सेल माना जाता है. पासिंग ऑफ ओनरशिप. जो टाइटल होता है ओनरशिप का वो पास होता है फ्रॉम द लास्ट पेमेंट जो आपकी होती है उसमें, बट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है पास हो जाता है इमीडिएटली. राइट रिटर्न गुड्स. राइट टू रिटर्न गुड्स. द हायर परचेजर मे रिटर्न गुड्स विदाउट फर्दर पेमेंट. अगर हायर परचेजर चाहता है तो वो गुड्स वापस से रिटर्न कर सकता है अगर वो चाहे तो, विदाउट फर्दर पेमेंट करे बिना. ठीक है. इंस्टॉलमेंट सिस्टम. अनलेस सेलर डिफॉल्ट्स गुड्स आर नॉट रिटर्नेबल. गुड्स जो होते हैं वो रिटर्नेबल नहीं होते हैं जब तक वो जो सेलर है उसने कोई डिफॉल्ट नहीं कर दिया हो. सेलर्स राइट टू
जी, सेलर में टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स इफ हायर्ड इज़ इन डिफ़ॉल्ट। देखो, जो हायर परचेजर ने कोई भी डिफ़ॉल्ट करे तो मैंने आपको कहा था कि वो पोजेशन वापस ले सकता है और वो गुड्स को लेके जा सकता है। बट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम द सेलर कैन ओनली स्यू फॉर द प्राइस इफ़ द बायर इज़ इन डिफ़ॉल्ट। ही कैन नॉट टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स। वो गुड्स लेके वापस नहीं जा सकता, बट वो एक सूट फाइल कर सकता है और स्यू कर सकता है उसको फॉर द प्राइसेस, ठीक है, अगर उसने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिए तो। नेक्स्ट अप वी हैव राइट्स ऑफ डिस्पोजल। हायर्ड कैन नॉट सेल प्लेज द प्रॉपर्टी। जो हायर परचेजर होता है वो ना ही हायर पे, मतलब वो वापस किसी और को एज अ रेंटल या फिर एज अ हायर पे नहीं दे सकता, ना ही सेल कर सकता है उस गुड्स को, ना ही प्लेज कर सकता है उसको उस एज अ प्रॉपर्टी को, ठीक है। बट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में द बायर में डिस्पोज ऑफ द गुड्स एंड गिव गुड टाइटल टू द परचेजर, वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी of risk of loss. Responsibility of risk of loss. The hire purchaser is not responsible for the risk of loss of goods if he has taken reasonable precautions because the ownership has yet not been transferred. हायर परचेज के केस के अंदर जो रिस्क जो होता है वो ओनर का ही माना जाता है, हायर परचेजर का नहीं माना जाता, जस्ट बिकॉज जो ओनरशिप है वो अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई है, बट जो हायर परचेजर है उसने रीजनेबल केयर ज़रूर रखी होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ द ओनरशिप हैज़ बीन ट्रांसफर। इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसकी ही होती है, बायर की होती है, बायर ऑफ द गुड्स पे ही, बिकॉज ओनरशिप जो होती है वो ट्रांसफ़र हो चुकी होती है। नेक्स्ट अप वी हैव नेम ऑफ पार्टीज़ इन्वॉल्व। कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है? इसके अंदर एक हायर परचेजर होता है और इसके अंदर और हायर वेंडर होता है, और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर बायर और सेलर होता है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो अपन को इसमें सीखना है कि किस तरीके से अपन कंप्यूटेशन करते हैं इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइसेस से रिलेटेड। इसके अंदर अपन को बहुत सारे केसेस पढ़ने होते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। केस नंबर 1 के अंदर क्या है, जब अपन को जो कैश प्राइस व्हेन द कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट आर गिवन। जब अपन को ये सारी चीज़ें गिवन होती है तो उस बेसिस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल्स के साथ ही समझाती हूँ। रिवाइजरी क्वेश्चन नंबर 1, राम ने परचेज करी है अ मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस। द कैश प्राइस वॉज 2,40,000 रुपीज़ पेबल, 40,000 एज डाउन पेमेंट उसने पे कर दिया एंड रिमेनिंग द बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। कैलकुलेट करनी है अपन को इंस्टॉलमेंट्स, ओके। तो इस बेसिस पे क्या करा जाएगा, देखिए अपने पास में टोटल जो थी वो 2,40,000 की अपने पास में कैश प्राइस थी, जिसमें से 40,000 का डाउन पेमेंट अपन ने पे कर दिया, और 40,000 जो अपना डाउन पेमेंट होता है, डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो अपन ने इंस्टॉलमेंट लिख दी, ये डाउन पेमेंट 40,000। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब 2 लाख आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो भी अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो अपनी कैश प्राइस पे होता है। टोटल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग होती है ना एट द टाइम ऑफ पेमेंट, उस पर अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो कितना हुआ, 2 लाख पे 10% कैलकुलेट करा, दैट इज़ 20,000 रुपीज़। एंड इसमें क्या कहा था अपने को, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स जो है वो 4 इक्वल में हैं। तो मतलब अपने पास में 2,40,000 का पूरा था, जिसमें से 40,000 रुपीज़ अपन ने डाउन पेमेंट में दे दिया एंड रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट जो है वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हो रखी है। तो डिवाइड कर देंगे अपन 4 से, दैट लीड्स टू 50,000 रुपीज़। तो मतलब कैश प्राइस उसमें 50,000 का है, साथ ही साथ उसमें 20,000 का इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट करा। जो भी अपनी अमाउंट जो होती है ना, इंटरेस्ट जो होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल अमाउंट जो अपनी आउटस्टैंडिंग रहती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ओके। तो 2 लाख का 10% करा, दैट लीड्स टू 20,000 रुपीज़। 20,000 प्लस 50,000 दैट लीड्स टू 70,000 रुपीज़ अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई। अब अपन को क्या करना है, अब जो अपना 2 लाख था उसमें से 50,000 माइनस कर दिया, तो आ गया अपने पास में 1,50,000 रुपीज़। अब इस रिमेनिंग 1,50,000 पे अपन 10% करेंगे, तो ये आ गया अपना 15,000 रुपीज़। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, तो हर इंस्टॉलमेंट 50,000 की है, तो यहाँ पे अपन ने 50,000 लिखा। तो 50,000 प्लस 15,000 दैट लीड्स टू 65,000। नेक्स्ट 1,50,000 में से 50,000 माइनस करा, तो अपने पास बची 1 लाख रुपीज़। 1 लाख में से अपन 1 लाख का 10% दैट लीड्स टू 10,000 रुपीज़, और उसके ऊपर अपना 3rd ईयर की इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस जो थी वो है 50,000 रुपीज़। 50,000 प्लस 10,000 दैट लीड्स टू 60,000। देन
जो अब 1 लाख में से 50,000 माइनस हो गए तो अब अपने पास में रिमेनिंग 50 बचे हैं, और 50 ही अपना जो है कैश प्राइस है अपनी 4th इंस्टॉलमेंट की। तो 50,000 और इस 50,000 पे अपन 10% निकालेंगे, दैट लीड्स टू 55,000। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अंदर अपन ने कुछ भी नहीं करा। अगर मैं इन शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को कैश प्राइस जो है वो गिवन थी। सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन, वो जो लाउड वॉइस आ रही थी, पता नहीं क्या, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है, इतना शोर हो रखा है। कोई बात नहीं, चलो अपन वापस से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या कहा, इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना सा था कि आपको क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किस बेसिस पे करा जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर, ठीक है, बैलेंस जो है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जो भी अपना कैश प्राइस है उसमें से डाउन पेमेंट अमाउंट माइनस करा। डाउन पेमेंट में कभी भी अपना जो इंटरेस्ट एलिमेंट है वो ऐड नहीं होता है। फिर रिमेनिंग 2 लाख पे जितना भी अमाउंट अपना आउटस्टैंडिंग बचता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसके ऊपर अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 2 लाख पे अपन ने 10% कैलकुलेट करा, और अपन ने यहाँ पे निकाला कि 2,40,000 अपना था, ठीक है, 2,40,000 था, जिसमें से 40,000 का डाउन पेमेंट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 2 लाख रुपीज़ बच रहा है। वो जो 2 लाख है वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, दैट लीड्स टू 50,000 रुपीज़, और हर इंस्टॉलमेंट 50,000 की है। अपन ने अमाउंट टोटल में से माइनस करते गए, और फिर अपन ने इंटरेस्ट अमाउंट भी निकाल लिया, और अपने पास में इंस्टॉलमेंट निकल गई। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इसमें ध्यान में रखने हैं वो क्या क्या थे। सबसे पहले, डाउन पेमेंट डज नॉट इंक्लूड्स एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। डाउन पेमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं करा जाता। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग होती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जो इसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट करा जाता है, जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होती है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के टाइम पे उस पर करा जाता है। इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू, इंस्टॉलमेंट जो होती है उसके अंदर 2 एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, कैश प्राइस ऑफ द इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट ऑफ टोटल अमाउंट जो भी आउटस्टैंडिंग रही है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल ऑलवेज बी मोर देन इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। जो भी अपना इंटरेस्ट एलिमेंट रहेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो हमेशा ज़्यादा होगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, देखिए, इंटरेस्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल ऑलवेज बी मोर देन द सेकेंड। 20,000, 15,000 फर्स्ट, 55,000, 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है, इस सेंस में। टोटल इंटरेस्ट क्या होता है, उसके अंदर जितना भी टोटल हायर परचेज प्राइस होती है उसमें से माइनस कर देते हैं कैश प्राइस। ये जो निकलता है ना, ये होता है अपना टोटल HPP। ठीक है, इसमें से अपन अगर कैश प्राइस माइनस कर देंगे, ये कैश प्राइस हो गया। ठीक है, जब अपन ने ये माइनस करा तो अपने को इंटरेस्ट अमाउंट बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाता है। ठीक है, अब अपने पास आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को है टोटल कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट इज गिवन। मतलब क्या बोला अपन को, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपन को गिवन है, साथ में कैश प्राइस भी गिवन है और इंस्टॉलमेंट गिवन है। पिछले केस में क्या था, इंस्ट्रक्शन दे रखा था अपन को किस बेसिस पे पेमेंट हो रहा है इंस्टॉलमेंट का। इस केस में अपन को इंस्टॉलमेंट डायरेक्टली गिवन है। तो क्या बोला, जैसे क्वेश्चन क्या है, Mahir purchased a car on hire purchase system. The total cash price of car is 15,980. पेबल 4,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट दिया है, एंड द रिमेनिंग 3 इंस्टॉलमेंट्स जो अपनी है 6,000, 5,000, 2,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। जो इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड बाय द बायर टू दी सेलर फॉर ईच ईयर निकालना है अपन को। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ज़्यादातर आपसे MCQ में पूछा जाता है, तो उसको उस बेसिस पे ही याद करने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे दे रखा है 15,980 है, ये अपना कैश प्राइस है, जिसमें से 4,000 डाउन पेमेंट है। तो 4,000 डाउन पेमेंट अपन ने माइनस करा, दैट लीड्स टू 19,980। ठीक है, अब ये मैंने आपको पहले भी कहा था, जो अपना इंटरेस्ट एलिमेंट होता है वो अपना बैलेंस जो कैश अमाउंट है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अपना बचा है उसके ऊपर अपन कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो अपना इंटरेस्ट कितना है 5%, तो अपना ये जो आया इस पे अपन 5% निकालेंगे, दैट लीड्स टू 599। ठीक है, तो ये निकला है यहाँ से।
और अपन को इंस्टॉलमेंट दे रखी है, कितनी दे रखी है इंस्टॉलमेंट अपन को दे रखी है, दैट इज 6000 रुपीज़। जो इंस्टॉलमेंट होती है, देखिए यहाँ पे अपन ने इंस्टॉलमेंट निकाली थी ना, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, कैश प्राइस और इंटरेस्ट का एलिमेंट दोनों का कंबाइन होता है। तो इस केस में जो 6000 अपन को दे रखी है, इसके अंदर कैश प्राइस भी इंक्लूडेड है और साथ ही साथ इंटरेस्ट का एलिमेंट भी इंक्लूडेड है। तो क्या करा, 6000 में से माइनस कर देंगे 599, तो अपने पास में कैश प्राइस कितनी आ गई, 5401 रुपीज़ की। ठीक है, अब अपने पास में ये जो 11980 आया था, इसमें से माइनस कर देंगे अपन 5401, दैट लीड्स टू 6579। 6579 के ऊपर अब अपन 5% निकालेंगे, दैट लीड्स टू 328.95। 329 ले लिया अपन ने राउंड ऑफ करके, तो ये आया, फिर वही 5000 में से ये अमाउंट माइनस करी तो 4671 आ गया। ठीक है, और ये तो इंस्टॉलमेंट अपन लिख ही रही है, तो क्वेश्चन में गिवन है ही अपन को। फिर नेक्स्ट अपन ने जब इसमें से माइनस करा तो अपने पास में कितना आया, 1908, और अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है 2000 की है। 1908 में से माइनस कर देंगे, मतलब 2000 में से डायरेक्टली माइनस कर देंगे, जस्ट बिकॉज अगर अपन 5% निकालेंगे तो वो कुछ पॉइंट्स के अंदर आंसर डिफरेंट आ जाएगा, इसलिए लास्ट जब भी ऐसा केस होएगा तो उसमें लास्ट में क्या करना, जो भी आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उसमें से माइनस कर देना जो भी अपने कैश प्राइस है, तो रिमेनिंग बैलेंस जो होता है वो आपका इंटरेस्ट का निकल के आ जाएगा, दैट लीड्स टू 92 रुपीज़। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, इस केस के अंदर क्या होता है, आपको टोटल कैश प्राइस गिवन है, इंस्टॉलमेंट गिवन है, बट जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो गिवन नहीं है आपको। तो अब इसको चीज़ को कैसे कैलकुलेट करोगे आप, देखिए, हैप्पी वैली फॉर Limited acquire a delivery van on hire purchase on 1/4/2021 from Ganesh Enterprise. The term were as follows. The terms जो है, हायर परचेज प्राइस दे रखी है 1,80,000 की। ठीक है, डाउन पेमेंट दे रखा है 30 का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 50 की, सेकंड है 50 की, थर्ड है 30 की और फोर्थ है अपनी 20 की। अपन को कैश प्राइस दे रखी है, दैट लीड्स टू 1,50,000 रुपीज़। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट का रहने वाला है। तो देखिए, अपन को इस क्वेश्चन के अंदर, आप समझिएगा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आते हैं इसमें से बड़े क्वेश्चन है ना। देखिए, कैश प्राइस अपन को टोटल में दे रखी है 1,50,000 रुपीज़ की है, इनको पेंसिल वालों को मत देखिए। ठीक है, 1,50,000 दे रखी है, जिसमें से 30,000 का जो है डाउन पेमेंट है, 50 नेक्स्ट है, 50 नेक्स्ट है, 30 नेक्स्ट है, फिर 20 है। तो ये जो टोटल है ये अपना है 1,80,000 रुपीज़ का, ये अपन को दे रखा है, और कैश प्राइस का टोटल अपन को दे रखा है 150 का। तो 180 माइनस 150 दैट लीड्स टू 30,000 रुपीज़, है ना। ये अपन ने कैलकुलेट करने का मैंने आपको लास्ट पेज में भी अभी बताया था कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो भी अपना हायर परचेज प्राइस होता है उसमें से माइनस कर देंगे कैश प्राइस, तो अपने पास में इंटरेस्ट आ जाती है, दैट लीड्स टू 30,000। अब ये जो 30,000 है इसको अपन रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखिए, इसके अंदर किस किस में टोटल अमाउंट इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। जब अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट है 20,000, उस पर तो 20,000 पे इंटरेस्ट देंगे, बट नेक्स्ट जो है सेकेंड वाली उस पर 30 तो इस बार की है, और नेक्स्ट जो 20 रहेगी वो भी होगी, तो वो प्लस कर दिया। नेक्स्ट टाइम 50 30 20, फिर उसके बाद में 50 50 30 और 20। ठीक है, इसका टोटल कर दिया, इनका अपन ने रेशियो निकाल लिया, दैट लीड्स टू 15:10:5:2। ठीक है, टोटल इसका आ रहा है 32। अब अपन देखेंगे 30,000 अगर 32 पे है, ठीक है, तो अपन के पास एक की प्राइस निकल गई। अब एक पे निकलने के बाद अपन देखेंगे इसका फर्स्ट रेशियो कितना है 15, तो दैट लीड्स टू 14,063। ठीक है, ऐसे ही 30,000 अगर 32 पे है तो 10 पे कितना होगा 9375। 30,000 अगर 32 पे है तो 5 पे कितना होगा 4688। 30,000 अगर 32 पे है तो 2 पे कितना होगा, दैट लीड्स टू 1875। और इसका अगर आप टोटल करोगे तो 30,000 आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ एक बार इसको खुद से भी प्रैक्टिस करिए, तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं
फोर्थ केस क्या है आपका? फोर्थ केस आपको कह रहा है व्हेन इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन। अपन को इंस्टॉलमेंट ही गिवन है बस, ना अपन को इंटरेस्ट रेट गिवन है, ना अपन को कैश प्राइस गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, अपन को सिर्फ इंस्टॉलमेंट गिवन है। कैसे निकालेंगे? जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, मिस्टर ए परचेज अ पर्सनल कंप्यूटर ऑन 1 Jan 2021 ऑन हायर परचेज पेइंग 15,000 रुपीज़ कैश, डाउन पेमेंट दिया है, बैलेंस 4 इंस्टॉलमेंट दे रखी है 14,000, 13,000, 12,000, 11,000। ईच इंस्टॉलमेंट comprise equal amount of cash price and each accounting period you are required to calculate cash price निकालनी है और इंटरेस्ट निकालनी है अपन को ईच इंस्टॉलमेंट की। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, यहाँ तक ही है अपना सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले अपन वही फॉर्मेट बना लेंगे, कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। अपन को डाउन पेमेंट पता है और अपन को इंस्टॉलमेंट्स पता है 14,000, 13,000, 12,000, 11,000। अपन को ये बात पता है कि जो भी अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होते हैं उसका इंटरेस्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमेशा ज़्यादा होता है। तो मानिए अगर इंटरेस्ट जो है वो आई है तो सेकेंड में कितना होगा 2i, थर्ड में कितना होगा 3i और फोर्थ में कितना होगा 4i। और जो कैश प्राइस होती है वो अपन मान के चल रहे हैं x है, तो सब में x x x x x मान लिया, ठीक है। अब अपन अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये अपना टोटल आ गया 50,000 रुपीज़, ठीक है। अब अपन एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी? x प्लस 4i इक्वल्स टू 14,000, x प्लस 3i इक्वल्स टू 13,000। x कटा, फिर उसके बाद में अपन ये इक्वेशन सॉल्व करा तो ये i बचा, i इज इक्वल्स टू 1,000। अगर 1,000 i है तो यहाँ 1,000, 1,000 इंटू 2 2,000, 1,000 इंटू 3 3,000, 1,000 इंटू 4 4,000। 11,000 में से माइनस कर देंगे 1,000 तो आ गया 10,000। 12 में से 2 माइनस करा तो आ गया 10,000। 13 में से 3 करा तो 10,000। 14 में से 4 करा तो 10,000। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैंने माइनस क्यों करा है, क्योंकि HPP के अंदर इंटरेस्ट वाला अमाउंट भी इंक्लूडेड होता है, तो अपन उसको माइनस करके ही कैश प्राइस निकालते हैं। तो इस तरीके से अपना ये जो क्वेश्चन है ये ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब जो नेक्स्ट केस है वो केस है रिलेटेड, क्या है इस केस के अंदर, जो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन बट कैश प्राइस इज नॉट गिवन। जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपन को दे रखा है, इंस्टॉलमेंट आर गिवन बट कैश प्राइस जो है वो अपन को गिवन नहीं है। कैश प्राइस नहीं पता, डाउन पेमेंट पता है 10,000 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 14 की है, सेकंड 23 की है, थर्ड जो है 11,000 की है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10,000 का है। इस केस के अंदर क्या करेंगे अपन, बैकवर्ड वे में केस कैलकुलेशन करेंगे जिससे अपन कैश प्राइस निकाले, ठीक है। अपन ने यहाँ लिख दिया डाउन पेमेंट 10, 14, 23 और 11। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 11,000 है ना, अपन को पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10,000, तो ये जो 11,000 है इसके अंदर ये कितना हुआ, ये 110 की वैल्यू है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट एलिमेंट ऐड होता है। तो अपन इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो 11,000 अगर 110 पे है तो 10 पे कितना होगा, दैट लीड्स टू 1,000। तो 11,000 माइनस 1,000 दैट लीड्स टू 10,000। इतना आई होप आपको आ गया हो, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया अपना। नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके अंदर क्या आएगा, देखिए 33,000 अगर 33 पे 110 पे है तो 10 पे कैसे। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा मैम ये 33 कहाँ से आया, ये 33 आया ये जो 23,000 तो इसकी इंस्टॉलमेंट है और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर भी होगा, दैट इज 10,000। 23 प्लस 10,000 तो हो गया 33 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट लीड्स टू 3,000। 23 माइनस 3 20,000। अब भी नेक्स्ट 44 कहाँ से आया, 44 आया आपके ये रहा 10,000 ये वाले, 20,000 प्लस 14,000 जो ये वाला है इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करा, दैट लीड्स टू 4,000। तो अपने पास में 14,000 माइनस 4,000 तो 10,000 आ गया। और डाउन पेमेंट का अमाउंट अपन को पता ही है, अगर अपन टोटल कैश प्राइस कैलकुलेट करें दैट लीड्स टू 10,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, कौन सा 10 20 10 और फिर ये वाला 10, दैट लीड्स टू 50,000 रुपीज़। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार इसको वापस से रीड करिए, आपको समझ में आएगा, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में लास्ट जो अपनी मेथड आता है दैट्स इज एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड क्या है, देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। ऑन 1 January 2021 X परचेज अ प्लांट फ्रॉम Y ऑन हायर परचेज सिस्टम। द हायर परचेज रेट वॉज सेटल्ड एट 60,000 पेबल एज टू 15,000 ऑन 1 January 2021 एंड 15,000 एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव ईयर्स। इंटरेस्ट जो है अपने पास में 5% पर एनम का दे रखा है। गिवन द
गिवन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी अपन को दे रखी है 1 रुपीज़ की, दैट इज़ 5% इंटरेस्ट इज ₹2.7232। असरटेन करनी है कैश प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी अपन को कैश प्राइस ऑन दी प्लांट निकालना है तो इंस्टॉलमेंट इंटू एन्युटी वैल्यू प्लस डाउन पेमेंट। तो इंस्टॉलमेंट कितनी की है, 15,000 की है, इंटू एनविटी वैल्यू, ये अपन को दे रखी है एनविटी वैल्यू, यहाँ से इंटू करा, प्लस कर देंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट भी अपना 15,000 का था तो अपन ने यहाँ डाउन पेमेंट लिख दिया। तो इसको सॉल्व करा तो 55,848 अपने पास में जो है वो आ गया। अब अपन ने इसी के साथ में अपना जितना भी कैलकुलेशन था, जो अपन कैलकुलेट करते हैं कि कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, इन सब का क्या क्या होगा, वो अपन ने कर लिया। थ्योरी पोर्शन अपन ने इसमें कर लिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। ठीक है, देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट। सबसे पहले अपने पास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब भी अपन देखते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, अपने पास में दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है अपने पास में सेल्स मेथड, दूसरा होता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सेल्स मेथड से। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है अपने पास में रिपोजेशन। रिपोजेशन अपना फुल रिपोजेशन भी हो सकता है और पार्शियल रिपोजेशन भी हो सकता है। फुल रिपोजेशन का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एज अ बायर सेलर मैंने आपको 5 कार्स जो थी वो एज अ हायर परचेज बेसिस पे मैंने आपको दी थी, बट आपने इंस्टॉलमेंट नहीं करा तो मैं वो जो पांचों की पांचों कार है वो मैं लेके वापस आ गई, तो ये हो गया फुल रिपोजेशन। बट पार्शियल रिपोजेशन का क्या मतलब होता है कि वो जो 5 कार्स दिए हैं ना मैंने आपको, उसमें से मैं 3 कार लेके आ गई वापस, जो रिमेनिंग 2 है वो आप ही के हाथ में है, तो मैंने पार्शियल रिपोजेशन करा है वापस से सामान का, तो ये हो गया उसका। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फुल रिपोजेशन। ठीक है, फुल रिपोजेशन का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। ए लिमिटेड परचेज फ्रॉम CD लिमिटेड अ मशीन कॉस्टिंग 1,20,000 ऑन हायर परचेज सिस्टम। क्या कहा है, ए कौन है, ए है लेसी और CD लिमिटेड से परचेज करी है। ठीक है, मशीनरी किसकी कितने की, 1,20,000 रुपीज़ की ऑन हायर परचेज सिस्टम। कैश प्राइस अपन को पता चल गई कितनी है, 1,20,000 रुपीज़। पेमेंट वॉज टू बी मेड 30,000 डाउन पेमेंट एंड द रिमेनिंग इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट 5%। रिमेनिंग जो है 3 इंस्टॉलमेंट, जब भी मैंने आपको यहाँ कहा था इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो ये अपना केस कौन सा है, फर्स्ट केस जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। और इंटरेस्ट रेट दे रखी है 5%। अपन को साथ में डेप्रिसिएशन भी दे रखा है 20% की रेट से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। It's paid the interest installment at the end of the first, fifth, but cannot pay the next. इन्होंने क्या करा, जो अपनी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट थी वो पे नहीं कर पाए, कौन सी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम से। ठीक है, चलो फर्स्ट पे कर दिया था बट सेकेंड नहीं पे कर पाए। गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ पार्टीज for 2 years if the hire vendor took possession of the machine. The hire vendor spent 5,800 रुपीज़ उन्होंने स्पेंड करे हैं गेटिंग द मशीन थ्रू एंड सोल्ड कर दिए उन्होंने 70,000 रुपीज़ में। सबसे पहले तो अपन जो अपना कंप्यूटेशन है वो कर लेंगे, इजी काम जो अभी तक अपन सीखते आए हैं। क्या करा, फर्स्ट केस में जैसे करा था 1,20,000 था, उसमें से डाउन पेमेंट कितना है 30,000 का, रिमेनिंग कितना बचा 90,000। 90,000 को अपन ने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करा, तो दैट लीड्स टू 30,000 रुपीज़ की हर इंस्टॉलमेंट है। 90,000 जो है, जो अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचता है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो 90,000 पे 5% 4,500। 4,500 अपन माइनस कर देंगे 34,500 में से। ठीक है, सॉरी अपन 34,500, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया। ये क्या है, अपने को इस केस में इंस्टॉलमेंट्स थोड़ी पता है, इस केस में अपन को इंस्टॉलमेंट्स नहीं पता। 30,000 अपन को पता है, तो 30,000 यहाँ पे आएगा, 30,000 प्लस कर देंगे 4,500। ठीक है, इस तरीके से आ गया। फिर नेक्स्ट 90 में से 30 माइनस 60 पे अपन ने कैलकुलेट 5%, दैट लीड्स टू 3,000। 3,000 प्लस 30,000 दैट इज 33,000। 30,000 माइनस 30,000, रिमेनिंग 30,000 पे 5% दैट इज 51,500 और फिर आ गया 31,500। इतना तो अभी तक का वही काम करा है अपन ने, जो काम अभी तक अपन करते आ रहे थे। अब अपन है ना एक टेबल बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे एक सेंस में, जो अपन को ईजी रहेगा कैलकुलेट करने में कि किस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को समझना है। देखिए, डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर अ डायग्राम बिफोर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या है,
अपन ने परचेज़ करी और साथ ही साथ डाउन पेमेंट भी पे कर दिया, ठीक है। 1,20,000 में परचेज़ करा और साथ ही साथ 30,000 का डाउन पेमेंट पे कर दिया, उसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री होगी, एक तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री होगी और एक होगी अपनी डेप्रिसिएशन की, ठीक है। और इस केस में क्या है, फर्स्ट ईयर तक ये सारी चीज़ें हो पा रही है, बट उसने कहा था सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट ड्यू तो होएगा ही होएगा, बट इंटरेस्ट पे नहीं हो पाया और साथ ही साथ ना ही डेप्रिसिएशन पे करा पाया, ठीक है। वो पोजेस करके लेके पोजेशन उसका वापस लेके चला गया था, ठीक है। और थर्ड ईयर में तो कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि थर्ड ईयर आ ही नहीं पाया। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट क्या है, एक तरीके से अपना एसेट अकाउंट है। तो इसका बैलेंस अपन यहाँ पे लिख देंगे 2CD लिमिटेड। सबसे पहले अपन परचेज करके लेके आए हैं, ठीक है, मशीनरी 2CD लिमिटेड, तो 2CD लिमिटेड यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1,20,000 परचेज करी थी। फिर उसके बाद में इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा 120 पे 20% अगर अपन निकालेंगे दैट लीड्स टू 24,000, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर कितनी बची, 96 को वापस से कैरी फॉरवर्ड करा नेक्स्ट में। 96 पे अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 20%, दैट इज़ 19,200। फिर CD लिमिटेड में ये 36,000 कहाँ से आया, अब मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए CD लिमिटेड अपन हायर वेंडर का अकाउंट बनाएंगे। हायर वेंडर क्या है, एक तरीके से अपनी लाइबिलिटी है। अपन किसकी बुक में बना रहे हैं, परचेजर की बुक में बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको पैसे देने हैं तो वो उसकी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी अकाउंट में क्या होता है, अगर इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट करते हैं और अगर डिक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं, राइट। सबसे पहले अपन ने मशीनरी परचेज करी थी तो अपन को पेमेंट चुकाना है उनको, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे लिखा 1,20,000 रुपीज़, अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। फिर अपन ने बैंक में उनको डिपॉजिट पर करा दिया कितना, 30,000 रुपीज़। तो 30,000 से जो अपनी लाइबिलिटी है वो डिक्रीज़ हुई है, तो अपन ने यहाँ लिख दिया। और साथ ही साथ में अपन ने इंटरेस्ट अमाउंट अपन को पे करना है, दैट इज़ 4,500, ये अपन ने यहाँ निकाला था। ये भी अपनी एक तरीके से लाइबिलिटी है, तो अपन क्रेडिट साइड लिख दिया। फिर उसके बाद में बैंक अकाउंट में कितना है, 34,500 रुपीज़ अपन को पे करना है। तो अपन ने पे कर दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, ये अपन ने यहाँ पे निकाला था तो ये आ गया, ठीक है। फिर ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये अपन ने 60,000 निकल गई। ये जो 60,000 है नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हुई 60,000 पे, ये तो अपनी है ही है। साथ ही साथ एक तो इंटरेस्ट की भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, दैट इज़ 3,000 यहाँ पे जो अपन ने निकाला था, तो 3,000 यहाँ पे अपन ने लिख दिया। और अपन ने कितना पे कर दिया, अपन ने 33,000 पे करा है, राइट। $33,000 पे करा है। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आई, पे कर ही नहीं पाया उससे पहले, हाँ सॉरी पे ही नहीं कर पाए ना, राइट। अपन पे ही नहीं कर पाए सेकंड्स के टाइम पे, तो अपना ये टोटल मशीनरी कितनी हो गई 63 की, यही 63,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बैलेंसिंग फिगर आ गई अपनी 13,800 की, समझ गए। ये अपनी ऐसे है। तो ये तो हो गया अपनी अकाउंटिंग जो है इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। जो ए कौन था, अपना लेसी था। लेसी मतलब हायर परचेजर था, ठीक है। हायर परचेजर की बुक में तो ऑब्वियस है ना, जिससे वो सामान खरीद के लेके आया वो एज ए लाइबिलिटी ही ट्रीट करेगा उसको। अब उसी जगह दूसरा माने जब अगर अपन बना रहे हैं अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ CD लिमिटेड। CD लिमिटेड कौन है, हायर वेंडर है। हायर वेंडर कौन है, जिसने सामान बेचा है, उसको पैसा मिलेगा अपन से, तो अपन उसके लिए एक तरीके से असेट है। असेट इन द सेंस अपन उसके लिए डेटर है, तो अपन उसको डेटर की जैसे ट्रीट करेंगे। असेट का क्या होता है, अगर असेट बढ़ती है तो डेबिट होता है और असेट अगर कम होती है तो क्रेडिट होता है, इतना अपन को पता है। सबसे पहले तो अपन ने सेल करी थी, तो सेल से क्या हुआ था, अपनी जो अपना एक तरीके से पैसा डेटर जो है वो बढ़ रहा था, जस्ट बिकॉज अपन को पैसा लेना है उससे, तो डेटर बढ़ रहा था तो सेल्स करी अपन ने, ठीक है। वरना अपन A2 सेल्स करते हैं, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा तो बेसिक सेल की एंट्री हो गई, ठीक है। सेल आ गया 1,20,000 का, अपन को 30,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट मिल गया, तो अपने डेटर्स जो है 30,000 से कम हो गए, तो यहाँ पे 30,000 हो गया। बैंक के अंदर अपन को इतना पेमेंट मिल गया और इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो अपन को और रिसीव हो गया, तो ये आ गया 60,000 यहाँ पे। 60,000 का 3,000 का इंटरेस्ट और पे करना है,
मिलेगा, मतलब उनको रिसीव होगा तो 63,000 बैलेंसिंग आ गई। ये जो अपन ने उसका अकाउंट बनाया ना, उसका बस एक तरह से जो डेबिट है वो क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है वो डेबिट कर दो, ठीक है, वो हो गया। अब गुड्स रिपोजिशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले मशीनरी जो थी वो 63,000 की थी, ये अपन ने यहाँ पे भी निकाल लिया और पीछे भी निकाल लिया, ठीक है। इतने का गुड्स रिपोजेस हुआ है ना 63, क्योंकि सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पाया, तो 63 आ गया। उसमें से उन्होंने सेल कितने में करी है, 70,000 में सेल करी है, क्वेश्चन में लिखा है। और ये भी कहा गया है कि 5,800 रुपीज़ जो है वो रिपेयर के अंदर खर्चा लगा है, तो डेबिट कर देंगे अपन जो खर्चा हुआ है, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर आ गई अपने पास में, जो भी अपना को प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, दैट लीड्स टू 1,200 रुपीज़ का, ठीक है, ये अपन को हुआ है। तो इस तरीके से अपना जो फुल्ली रिपोजिशन के अंदर हायर वेंडर और हायर परचेजर का अकाउंट कैसे बनता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं रिविजन ऑफ पार्शियल रिपोजिशन ऑफ असेट, ठीक है। देखिए आप एक बार इसको रीड करिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलो अब अपन साथ में पढ़ते हैं, अगर जिसने ने पढ़ लिया तो वो भी अच्छा है, और जिसने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अपन साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है, पहले अपन ने फुल्ली रिपोजिशन का केस पढ़ लिया कि किस तरीके से ट्रीट करना है। अब अपन पढ़ते हैं पार्शियल रिपोजिशन किस तरीके से होता है। रिविजनरी क्वेश्चन, ए परचेज 4 कार एट 14,000 रुपीज़ ईच। 4 कार परचेज करिए 14,000 रुपीज़ ईच की है, तो टोटल कार कितनी, टोटल कैश प्राइस कितना हो गया 14,000 इंटू 4, दैट लीड्स टू 56,000 रुपीज़, ठीक है। द हायर परचेज प्राइस फॉर ऑल द 4 कार्स इज 60,000 रुपीज़। अपन को हायर परचेज HPP दे रखी है, दैट इज 60,000 रुपीज़, ठीक है। टू बी पेड 15,000 जो है डाउन पेमेंट दे रखा है, और तीनों इंस्टॉलमेंट अपन को बता रखी है कितने कितने की है, 15,000 15,000 15,000। ये केस कौन सा है, केस नंबर 2 जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। एट द ईच ईयर इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ है वो 5% है, डेप्रिसिएशन जो है 10% है स्ट्रेट लाइन मेथड पे, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर हैविंग पेड डाउन पेमेंट After having paid down payment at the first installment, buyer could not pay second installment. First installment तो पे कर दी, लेकिन second installment पे नहीं कर पाया, एंड सेलर जो है उन्होंने पोजेशन ले लिया था, वापस ले लिया। कितने कार्स लिए, 3 कार्स लिए एट एन एग्रीड वैल्यू, जो कि कैलकुलेट करी जाएगी आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 20%। ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे 20% है डेप्रिसिएशन, यहाँ पे 10% है। ये थोड़ा कैची क्वेश्चन है, इसको अपन अच्छे से करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है। और वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू पे, पहले वाला कितना है, स्ट्रेट लाइन पे है। 1 कार लेफ्ट विद द बायर, एक कार जो है वो बायर के पास में ही छोड़ दी कि एक तुम रखो, हम 3 लेके जा रहे हैं। सेलर आफ्टर स्पेंडिंग 1,200 रुपीज़ ऑन रिपेयर सोल्ड अवे द 3 कार्स एट 35,000 रुपीज़ पे उसने बेच दिया। अपन को क्या करना है, ओपन लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज शोन एंड डिस्क्लोज द बैलेंस जो अराइज हो रहा है ऑन द बैलेंस शीट पे, ठीक है। तो आप इसका वो वाला नहीं, ये वाला सॉल्यूशन देखिएगा, नीचे वाला। जो भी अपनी कैश प्राइस है, कैश प्राइस कितनी दे रखी है अपन ने अभी कैलकुलेट करी, 14,000 इंटू 4, दैट लीड्स टू 56,000, वो लिखा। डाउन पेमेंट पता है, इंस्टॉलमेंट्स पता है तीनों, और टोटल ये पता है अपन को, ठीक है। अपन को ये भी पता चल गया। अब अपन देखें किस तरीके से करेंगे। जो अपना 41,000 है, 41,000 कैसे आया अपना, देखिए 56,000 में से 15,000 का डाउन पेमेंट माइनस करा, दैट लीड्स टू 41,000 रुपीज़। 41,000 पे 5% 2050, 2050 अपन माइनस करेंगे 15,000 में से, तो अपने पास में कैश प्राइस आ जाएगी, दैट इज़ 12,950। ये अपन ने माइनस करा 41 में से, तो अपने पास में आया 28,050। इस पे अपन ने 5% निकाला तो 1403 है। ये 15,000 में से माइनस करा तो 13,597 आ जाता है। ये अपन माइनस कर देंगे जो भी अपना आउटस्टैंडिंग वाली कैश थी, तो अपने पास में आप कितना हो गया 14,453। इसको अपन, मैंने आपको क्या कहा था, जब भी लास्ट वाला केस होता है तो जो इंस्टॉलमेंट होता है उसमें से कैश प्राइस माइनस कर दो, जो इंटरेस्ट आता है बैलेंसिंग वो वाला ले लेते हैं अपन। तो ये आ गया 547, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये तो अभी तक कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने ये अपन ने पहले बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इन क्वेश्चंस को प्लीज़ हाथ से सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। अगर आपने एक दो बार हाथ से सॉल्व कर लिया या फिर एक बार आपने इसको रीड भी कर लिया ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो हो गया अपन को। अब अपन आते हैं मेन चीज़ में, जो कि डिफरेंट है,
ठीक है, जो कि आपको पढ़नी है। अब देखिए, अब अपन को बोला है कि अपन को अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ पी कौन है अपना, परचेजर है, हायर परचेजर, ठीक है। वो उसके लिए वेंडर क्या है, एज ए लाइबिलिटी है, ये अपन ने लास्ट में समझ लिया। और एक अपन बनाएंगे मशीन, मतलब जो एसेट अकाउंट होता है अपना, तो इस केस में एसेट क्या है, अपनी कार होगी। तो सबसे पहले अपन अपना एक वो चार्ट बना लेते हैं। अपन ने जीरो फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या करा, परचेज कर लिया और डाउन पेमेंट रिसीव हो गया। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट ड्यू भी हो गई, इंस्टॉलमेंट भी पे हो गई और डेप्रिसिएशन भी पे हो गया। बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे क्या हुआ, इंटरेस्ट जो है वो ड्यू तो हो गई लेकिन पे नहीं कर पाए, इस वजह से रिपोजेशन हो गया और साथ ही साथ जो डेप्रिसिएशन है वो भी हो गया। थर्ड ईयर कोई एंट्री नहीं होगी। सबसे पहले क्या परचेज करिए अपन ने, तो हायर वेंडर अकाउंट दैट इज 56,000, डेप्रिसिएशन निकाला अपन ने 56,000 पे 10% दैट इज 5600, बैलेंसिंग फिगर आ गई, ठीक है, ये अपन ने यहाँ लिख दी। फिर उसके बाद वापस डेप्रिसिएशन 5600 इसलिए आया जस्ट बिकॉज स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है, SLM बेसिस पे है, 10% वही रहेगा, ठीक है। हायर वेंडर, ये हायर वेंडर अकाउंट कहाँ से निकाला है, ये अपन ने निकाला है, देखिए इधर से। क्या है, अपने पास में टोटल कॉस्ट कितनी थी कार की, 3 कार की अगर कॉस्ट देखी जाए तो 14,000 की कार्स थी, 14,000 इंटू 3 करेंगे दैट इज 42,000। 42,000 में से अपन माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। उसने क्या कहा है, जो हायर वेंडर के अकॉर्डिंग कितना है 20% बेसिस पे और हायर परचेजर 10% के बेसिस पे कैलकुलेट करा है। इट्स नॉट अवर फॉल्ट कि वो 10 पे कर रहा है, ठीक है। तो अपन किस पे बेसिस पे करेंगे, अपन 20 पे करेंगे। तो 42,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे अपन, 20% सॉरी, दैट इज 480। फिर ये आया, फिर इसके ऊपर 20% निकालेंगे क्योंकि WDV पे था, ये SLM पे नहीं है, ये करा। तो अपने पास में ये 3 कार की वैल्यू आ गई, थर्ड जो अपनी होती है 26,880, ये अपन ने यहाँ लिख दी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया अपन को वो देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे अपन, वो भी अपन देखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, अभी अपन यहाँ चलते हैं, ठीक है। हायर वेंडर अकाउंट बना रहे हैं, लाइबिलिटी है। सबसे पहले कार परचेज करी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 56,000 से, साथ ही साथ में जो अपन को इंटरेस्ट पे करना था वो भी अपनी लाइबिलिटी है। बैंक का अकाउंट, डाउन पेमेंट अपन ने पे कर दिया, बैंक अकाउंट जो अपन ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो पे कर दी, तो अपने पास में बैलेंस आ गया इतना। ये जो बैलेंस है ये यहाँ लिखा, साथ में सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो ड्यू हो गया था वो, लेकिन वो पे नहीं कर पाया। पे कितना, मतलब जो इंटरेस्ट उसने पे करा है एक सेंस में, जितने अमाउंट में हायर वेंडर लेके गया है वो आ गया अपने 26,880, ये अपन ने अभी बताया मैंने आपको किस तरीके से हुआ। और बैलेंसिंग आ गई 2573 करके, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बोला है 6720, ये कहाँ से आया, ये देखिए, जो अपनी 3 कार्स थी, ठीक है, उनकी वैल्यू कितनी थी 50,400, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे अपन 5600 से, 50,400, ये रहा टोटल, बैलेंसिंग इतना था। ये जो है इसमें से एक कार का जो था वो माइनस कर देंगे, इसमें से अपन माइनस कर देंगे 5600, डिवाइड कर देंगे 4 से और इनटू कर देंगे एक मशीनरी का, एक कार के ऊपर निकालने का, दैट इज 11,200, ठीक है। तो अपनी बैलेंसिंग निकल गई। या फिर क्या करो आप, जो आपका 5400, देखिए यहाँ पे ना, तो बुक वैल्यू ऑफ 3 कार इज 50,400, माइनस कर देंगे 5600, ठीक है। डिवाइड कर देंगे अपन 4 से और अपन क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे 3 की निकाली, तो 3 की निकाली और 3 की माइनस करी, तो ये रिमेनिंग जो आ गई बैलेंसिंग वो निकल गया। या तो आप उस वे में करो या फिर इस वे में करो, बात एक ही रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा हो कि ये 5600 क्या है, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है जो अपन ने कैलकुलेट करा था, ये देखिए, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना पार्शियल रिपोजिशन और फुल्ली रिपोजिशन अंडर द सेल्स वाले मेथड जो होता है वो ख़त्म होता है। अब अपने पास में आता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या होता है, सारा का सारा इंटरेस्ट एक बार में अपन चार्ज कर लेते हैं, ऐसे समथिंग करके होता है। अब किस तरीके से है, क्या है, वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। सही, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए लिमिटेड ने परचेज करा है फ्रॉम CD लिमिटेड, ए अपना है हायर परचेजर, CD है वेंडर, ठीक है। अब मशीनरी कितने 1,20,000 रुपीज़ की, वही सेम क्वेश्चन है सारा का सारा। डाउन पेमेंट 30,000 दे दी है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हुई है, 5% की इंटरेस्ट रेट है, 20% डेप्रिसिएशन है, बैलेंस जो है वो पे करा गया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद में वो पे नहीं कर पाया, 5,800 रुपीज़ का एक्सपेंस लगाया उसको, और 70,000 जो है उसने उस पर सेल कर दिया। ये जो अमाउंट है ये तो अपना वैसा का वैसा है जैसे अपन ने लास्ट में करते आ रहे हैं, ठीक है।
अब अपन चलते हैं यहाँ डायरेक्टली सीधा, क्या है, परचेज करिए अपन ने, डाउन पेमेंट पे करा, इंटरेस्ट सस्पेंस फुल इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो अपन इस पे देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस तो हुआ, इंस्टॉलमेंट अपन पे नहीं कर पाए और डेप्रिसिएशन जो है वो अपन ने पे कर दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही अपन पे नहीं कर पाए, तो सेकंड पे क्या होगा, रिपोजिशन हो गया, ठीक है। अब क्या है देखिए, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनेगा, सबसे पहले मशीनरी कितने की है, 1,20,000 की, डेप्रिसिएशन कितने का हुआ, 24,000 रुपीज़ का, 20% डेप्रिसिएशन है इसलिए बैलेंसिंग आ गई 96 में से माइनस करा डेप्रिसिएशन 19,200 का, CD लिमिटेड 36,000 रुपीज़ कहाँ से आई, 36,000 रुपीज़ अपने जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था उसी तरीके से आई है। देखिए कैसे, यहाँ पे अपन ने बैंक अकाउंट CD लिमिटेड, ये अपना हायर वेंडर है और ये अपन इसको एक तरीके से लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, ठीक है। अपनी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई तो क्रेडिट करते हैं जब अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और डेबिट करते हैं जब अपनी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो अपन ने यहाँ पे 1,20,000 रुपीज़ लिखा, साथ ही साथ अपन को 9,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना था। इसमें यही मैं आपको बताना चाह रही थी, इसके अंदर इंटरेस्ट की जो एंट्री होती है, जो अपना टोटल इंटरेस्ट था वो 9,000, वो एक ही बार में अपन लिख देते हैं, ठीक है। ये अपन ने डाउन पेमेंट पे करा था बैंक अकाउंट में, फर्स्ट जो थी इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 24,000 की वो थी, और बैलेंस कितना आ गया 64,500 लिखा। इसके अंदर से इंटरेस्ट की ड्यू करने की एंट्री तो हो चुकी है, कितना हुआ है, फर्स्ट ईयर का है, दैट इज़ 1500, तो 1500 लिख दिया। रिमेनिंग कितना बैलेंस बच गया, दैट इज़ 63,000। ये जो 63,000 है यही यहाँ पे है, ये 63,000 समझ गए, वो लिखा, प्रॉफिट आ गया अपने पास में, बैलेंसिंग फिगर जो भी है ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है, जो भी अपना टोटल इंटरेस्ट है, ठीक है, CD लिमिटेड दैट इज़ 9,000 रुपीज़, उसमें से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना जाएगा 4,500, नेक्स्ट 4,500 और फिर नेक्स्ट कितना है 3,000 है और फिर उसका नेक्स्ट कितना है 1,500 है, ठीक है। ये तो हो गया उसका। अब नेक्स्ट आता है अपने पास में अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, ये जो एक तरीके से डेटर ट्रीट करेगा, डेप्टर, ठीक है। डेटर जो होता है एक तरीके से अपनी असेट होती है, अगर असेट बढ़ती है ना, तो अपन डेबिट करते हैं, और कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। बैंक बैलेंस में से 30,000 का अपना डेटर कम हो गया क्योंकि उसने पे कर दिया, 35,000 उसके वो इंस्टॉलमेंट वाली अमाउंट थी, 1 लाख इसकी थी, इंटरेस्ट वाला था, ये अपना इधर आ गया, ये अपन ने वापस यहाँ लिख दिया। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ इसलिए मैं इतना नहीं लिख रही। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सस्पेंस कितना है 1500, रिमेनिंग कितनी आई 63। अब रीपोजेशन की बात करें तो रीपोजेशन में क्या करा, 63 की वैल्यू है 70 में सेल करी गई है और 5,800 रुपीज़ का उस पर एक्स्ट्रा खर्चा लगाया गया है, और साथ ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये अपनी बैलेंसिंग फिगर आ गई जो कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस का है, ठीक है। इसी तरीके से अपना ये सारा का सारा जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपके बुक के ही स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हैं। देखिए क्या है, इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट चार्ज बाय द वेंडर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आउटस्टैंडिंग प्राइस होती है, कैश प्राइस उस पर करते हैं। शिव परचेज ने करा है क्या, लैपटॉप परचेज करा है और हायर परचेज सिस्टम पे, एज पर द टर्म्स 7,500 डाउन पेमेंट है, 1,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, सेकंड में 7,500 है और थर्ड में 12,500 है। ये आपका केस 2 है जिसके अंदर मतलब ये केस वो वाला है जिसके अंदर आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी होती है क्योंकि इसमें आपको जो क्या है कैश प्राइस नहीं गिवन होती है, ठीक है। तो अपन कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आएगा अपना 19,999। जो एक्सेसिव ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस जो होती है वो अपना क्या होती है, इंटरेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती लिमिटेड ने परचेज करी है मशीनरी हायर परचेज सिस्टम पे 5 लाख रुपीज़ की, उसमें से चार्ज हुए डाउन पेमेंट था 70, ये कैश प्राइस है और रिमेनिंग जो था इंस्टॉलमेंट में बांट दिया गया, 20% इंटरेस्ट है। इसको कैलकुलेट करोगे केस नंबर 2 के बेसिस पे होएगा, इसका आंसर अपना आएगा दैट इज़ B 61112। और लास्ट है, इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज हायर परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, ठीक है। इसी के साथ में अपना पूरा का पूरा हायर परचेज चैप्टर जो है, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दीज नोट्स आर रेफर्ड बाय आवर बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ in the CMA field, that by from Santosh Kumar sir,
CA CMA संतोष कुमार सर। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं उनके नोट्स चुरा रही हूँ, कोई भी मेरा मोटो नहीं है। ये मैं साफ बता रही हूँ, ये नोट्स मेरे नहीं हैं। मैंने सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन देने की आपको हेल्प करी है। इफ़ इन केस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगी हो तो उसके लिए सॉरी। आप संतोष सर की वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं। मेरा बस एक तरीके से मोटो था कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूं इन अ शॉर्ट कम्पैक्ट वे। जैसे कि संतोष सर की जो वीडियोस होती है वो बहुत लंबी लंबी होती है, तो अपने पास में इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वे के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्राइज करके मैं आपको बता सकूँ, पढ़ा सकूँ। अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स, मेरा तरीका पढ़ाने का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।